हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास में हम लोग जो लास्ट क्लास में कर रहे थे स्पेशल इंटीग्रल टाइप 1 उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है आज। तो देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने डिस्कस किए थे पर्टिकुलर इस फॉर्म के बारे में, इंटीग्रेशन dx बाई a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं पहले उसका ही एक एप्लीकेशन सम करूँगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट फॉर्म में आऊँगा। ठीक है, तो आज का क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग जेई के लिए भी प्रिपरेशन ले रहे हो उनके लिए भी ये सारा सम इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, मैं इतना मानता हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं अभी क्लास में सॉल्व करा रहा हूँ ये बेसिकली बोर्ड्स रिलेटेड है, बट ये तुम्हारा एक फाउंडेशन भी है कि अगर किसी ने जेई के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो उनके लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस कंसेप्ट का क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आता है तो एडवांस वाला क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बेसिक लेवल का है और ये तुम्हारा फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बनाएगा। तो इसीलिए तुम लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का जो पहला सवाल है उसमें क्या पूछा है। देखो, इसमें क्या दिया है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई साइन 3x। तो इसको देख के हम लोगों को पहले जो दिमाग में आ रहा है कि साइन 3x का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं लिख रहा हूँ कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन 3x को मैं लिख सकता हूँ कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो इतना तो सभी को आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, जो नीचे में जो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स है, इसमें से तो तुम साइन एक्स को कॉमन ले सकते हो। तो पहले जो बहुत ही मतलब इजी स्टेप है उसको पहले कर दो। तो नीचे से साइन एक्स को कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या रह जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ये बहुत ही ईजी स्टेप था। ठीक है, और ये करने के बाद बहुत अच्छा चीज़ हो गया है। देखो, जो साइन एक्स है ना वो कट जा रहा है, तो मतलब जो बचा हुआ रहेगा वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में आ गया जो हम लोगों के पास ऑलरेडी पता है। ठीक है, और वो क्या है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अभी देखो, जो फॉर्म मैंने साइड में लिखा है क्या इस फॉर्म के साथ इसको मैच हो रहा है? एग्जैक्टली सेम फॉर्म है, इसमें b का वैल्यू है -4। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मेरा जो लास्ट वीडियो है उसको देख लेना अच्छे से, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर फॉर्म का जब क्वेश्चन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो करो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे में भी मुझे डिवाइड करना है, तो मैं करूँगा 3 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अभी देखो नेक्स्ट, जो ऊपर में बैठा है ना 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, उसको हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि कॉस एक्स का जो रेसिप्रोकल है वो है सेक। और 3 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 3 सेक स्क्वायर एक्स, और जो नीचे जो राइट में है उसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टैन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी देखो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप था उसमें मैंने क्या बोला था कि पूरा जो डिनोमिनेटर है उसमें किसी भी टर्म टैन को छोड़ के नहीं रहना चाहिए किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। कांस्टेंट नंबर रह सकता है बट कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं रहना होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग बदल देंगे। कैसे बदल देंगे उसको, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स की जगह में हम लोग लिख देंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स और -4 टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी एक्स को तो ऐसे ही रहना है। अभी देखो नेक्स्ट आगे क्या होगा, देखो जो नीचे में जो बैठा है मैं उसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऊपर में जैसे है उसको ऐसे ही रहने दो, और नीचे देखो 3 प्लस 3 टैन स्क्वायर एक्स होगा और उसके बाद -4 टैन स्क्वायर एक्स, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 3 माइनस टैन स्क्वायर एक्स। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो एक स्टेप कर लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने जस्ट बेसिक कुछ कैलकुलेशन को स्टेप जम करके किए हैं। अभी देखो मेरा नेक्स्ट जो प्रोसेस था उसमें मैंने क्या बोला था कि टैन एक्स को लेना है टी, तो पुटिंग टैन एक्स इक्वल टू टी, क्योंकि टैन एक्स को टी लेने से क्या हेल्प होगा, जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऊपर में बैठा है और जो क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत दे रहा है क्या वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा डी टी। तो मैं अभी उसको बैठा देता हूँ ऊपर में, तो देखो तो नेक्स्ट ऊपर मैं उसको मैं बैठा रहा हूँ, तो हो जाएगा डी टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह में, और नीचे में जो बैठा है वो हो जाएगा 3 माइनस टी स्क्वायर।
अभी देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dt/√3² माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 मतलब 2√3, tan इनवर्स तो नहीं होगा इसमें, तो 1/2 log mod a² माइनस x² वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो √3 प्लस टी बाई √3 माइनस टी प्लस सी, ठीक है। अभी टी बोले तो टी को तो रिप्लेस करना होगा ना, टी को तो हम लोग ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते एग्जाम में, तो log √3 प्लस tan x बाई √3 माइनस tan x, ये जो पूरा आया प्लस सी। अभी ए हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो नॉर्मली अगर तुम पूरा इंटीग्रल में देखोगे, स्पेशल इंटीग्रल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न है क्यों स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कुछ स्टेप्स करने के बाद एक पर्टिकुलर फॉर्म में आता है जो हम लोग प्रीवियसली उस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उस पर्टिकुलर टाइप का। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम लोग स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ बेसिक कंसेप्ट भी उधर चेक हो जाता है कि तुमको आता है कि नहीं आता है। तो इसीलिए एग्जामिनर का बहुत ही मतलब अच्छा लगता है कि अगर स्पेशल इंटीग्रल से किसी भी क्वेश्चन हम लोग देंगे तो उसमें मल्टीपल कंसेप्ट को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन एग्जाम में तुम लोगों को ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। अभी आते हैं चलो नेक्स्ट सवाल पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग को और एक इंटीग्रल का फॉर्म पढ़ना होगा। देखो लास्ट क्लास में मुझे जितना याद है हम लोग 2 इंटीग्रल का फॉर्म पढ़े थे और आज हम लोग और एक इंटीग्रल का फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक 2 नहीं, आई थिंक 3 पढ़े थे, तो देख लेना एक बार लास्ट वीडियो में। तो देखो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इसमें क्या पूछा है, इंटीग्रेशन dx/a + b sin x और इंटीग्रेशन, ये सब कुछ को तुम और मान सकते हो, मतलब ऐसे कोई भी फॉर्म तुम्हें दिखेगा तो जो प्रोसेस होगा ना वो सेम होगा हर एक सम के लिए। तो देखो हमेशा अगर इसमें मतलब लास्ट जो फॉर्म मैंने डिस्कस किया वो फॉर्म क्या था, मैं तुम लोगों के लिए एक बार लिखना चाहता हूँ डिफरेंस दिखाने के लिए, कि उसमें ऐसा था dx/a + b sin² x और बाकी सारा भी सेम, इंटीग्रेशन dx/a b cos² x और इंटीग्रेशन dx/a + b sin² x प्लस c cos² x। इसमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो हम लोग जो डिवीजन करके जो फायदा हम लोग को मिल रहा था ना, ऊपर में sec² x हो रहा था और हम लोग tan x को t ले रहे थे, वो फायदा भी हम लोग को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है ना। अगर कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको क्यों करेंगे, उस स्टेप को नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए वो वाला जो रास्ता था वो बंद हो गया अभी, ठीक है, अभी वो डोर क्लोज हो गया। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, कुछ अलग तरीके का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और वो जुगाड़ क्या है, देखो वो बहुत ही सिंपल जुगाड़ है कि तुम लोगों को sin x और cos x का एक tan में एक फार्मूला तुम लोग पढ़े थे, बट जो दुख की बात है कि तुम लोग को याद नहीं है। तो अभी क्या करना है, पहले सबसे पहला काम तुम्हारा यही है कि उसको याद करना। तो मैं एक बार तुम्हारे लिए फार्मूला को लिख देता हूँ। देखो sin x को हम लोग लिख सकते हैं, जो सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला है उसके हिसाब से 2 tan x/2 बाई 1 + tan² x/2, ठीक है। सिमिलरली हम cos x को भी लिख सकते हैं 1 - tan² x/2 बाई 1 + tan² x/2। तो ये दोनों फार्मूला तुम लोगों को याद होना चाहिए। इसके साथ ये दोनों के साथ और एक भी है, जैसे दो के साथ एक फ्री आता है ना, सिमिलरली इधर भी एक है। ये 2 का अगर याद रखोगे तो तुम्हें और एक को याद रखना चाहिए, क्योंकि वो भी आगे काम में आएगा। ये दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को, तो क्या होगा, जो 2 tan x/2 बाई 1 - tan² x/2 आ जाएगा। तो ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वही है तुम्हारा tan का फार्मूला। साइन और कॉस के साथ वो फ्री गिफ्ट है, ठीक है, अभी ले लो उसको। तो देखो ये तीनों फार्मूला नॉर्मली हम लोग को बहुत ज़्यादा काम में आता है। अभी हम लोग को क्या करना है, इस पर्टिकुलर फॉर्म में जब भी इस टाइप का फॉर्म हम लोग दिखेंगे एकदम आग बंद करके, तुमको क्या करना है, sin x की जगह में 2 tan x/2 वाला फार्मूला और cos x की जगह में 1 - tan² x/2 वाला फार्मूला उधर बैठाना है, ठीक है। अभी आग बंद करोगे तो कैसे करोगे, तो इसीलिए आग खोल के ही करना। तो देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग सवाल पर, और उधर हम लोग देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन एग्जैक्टली हम कैसे करते हैं, ठीक है। चलो देखो मेरा आज का क्लास का जो पहला सवाल है इस फॉर्म के बेसिस पर, देखो क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 10 नंबर कैसे आया, क्योंकि मैं टाइप
मतलब टाइप 1 का जो मेरा वीडियो जब चल रहा था उधर से मैं 1 लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग मेरा इस वीडियो से देख रहे हो तो उन लोगों को समझ में नहीं आया, तो आज तो ओनली एक ही सम हुआ ना, तो 10 कैसे हो गया। तो इसीलिए प्रीवियस वीडियो भी देख लेना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसमें क्या क्या पूछा गया है कि इंटीग्रेशन dx बाई 5 प्लस cos x। बहुत अच्छे से हम लोग को दिख रहा है कि मैंने अभी जिस फॉर्म के बारे में इतना कुछ बता रहा था वही फॉर्म तो दिया हुआ है। तो फॉर्म एग्जैक्टली क्या है, इंटीग्रेशन dx बाई a प्लस बी कॉस एक्स, ए वाला फॉर्म, जिसमें a के जगह में बैठा है 5 और b के जगह में बैठा है 1। a और b का वैल्यू को लेकर मुझे कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है। उसका वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, जस्ट तुम लोगों को दिखाने के लिए कि ये फॉर्म सेम है, इसीलिए मैं बार बार ए और बी का वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम पूछो तो उसका बात भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जब भी मैं इस टाइप का फॉर्म देखूंगा मेरे दिमाग में तो एक ही घंटी बजेगा कि cos x को बदल दो tan में। तो चलो करते हैं। तो dx बाई 5 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इसको एलसीएम करना है। चलो एलसीएम करते हैं, एलसीएम करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखो dx बाई, इसको हम लोग अगर ऐसे करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इधर से आ जाएगा 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर, कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए एलसीएम में, ठीक है, क्योंकि बहुत बचपन का प्रोसेस है ये। देखो नेक्स्ट जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलो उसको भेज दो ऊपर में, तो ऊपर का रहने वाला है। नेक्स्ट देखो जो नीचे बैठा है 5 प्लस 1 6 और 5 से 1 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जाएगा तो 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है। अभी देखो मैं क्वेश्चन को इधर सॉल्व करता हूँ इसके बाद। तो देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू, अभी जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, ये क्या है, ये 6 स्क्वायर एक्स बाई 2 है। हम सभी को पता होता है बट कोई बताता नहीं। देखो और 6 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। dx, अभी देखो मैं क्या करूंगा, टेन एक्स बाई 2 को मैं ले लूंगा t, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है। अब अभी अगर तुम पूछोगे कि मैं क्यों टेन एक्स बाई 2 को t ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए तो पूरा सम को बनाया ना इस फॉर्मूला के बेसिस पर, क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव है ना ऊपर में आकर बैठा है शांति से। अभी उसको क्या करना है, उसका शांति जो है उसको खराब करना है, मतलब उसको एलिमिनेट करना है, उसको हटाओ यहाँ से। तो देखो मैं क्या करता हूँ, टेन एक्स बाई 2 को ले लेता हूँ t, तो पुटिंग टेन एक्स बाई 2 इक्वल्स टू t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू dt। डेरिवेटिव समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी वीडियोस मैंने डाल के रखे हैं, तो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 dt, ठीक है। चलो उसको बैठा देते हैं अभी। तो ऊपर में आ गया 2 dt, बहुत अच्छा। और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा तुम बोलो, 6 प्लस 4 टी स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो मेरा लॉजिक यही था कि मैं टी स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर बोलो, किसी का मैं कोएफिशिएंट को साथ में नहीं रखता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि दोनों साथ में रहे, इसीलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, और दोनों को अलग कर देता हूँ। तो कर दो उसको अलग। तो मैंने 4 को कॉमन ले लिया नीचे से, तो अगर वो बाहर आ जाएगा ना तो कैसे आएगा, देखो 4 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो 6/4 होकर आएगा ना, 6/4 प्लस टी स्क्वायर, अंदर में ऐसा रहेगा, ठीक है। चलो इसमें तो कोई किसी को तकलीफ नहीं है। अभी देखो 2 से कटेगा तो क्या होगा, 1/2, बहुत अच्छा। तो 1/2 मेरा आ गया, कोई बात नहीं। अभी देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dt बाई 3/2, इसको कटोगे तो क्या आएगा, 3/2। इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। और इसको मैं लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको जबरदस्ती स्क्वायर में डालना है ना मुझे, क्योंकि मुझे फॉर्म को मैच कराना है। जो मेरे पास जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना, उसमें इसको बैठाना है, तो इसीलिए कुछ तो ज़बरदस्ती करना होगा ना उसके साथ। तो इसलिए मैंने क्या किया, √3/2 का होल स्क्वायर मैंने कर दिया, और प्लस मैं दे देता हूँ जो टी है वो तो उसको तो मैं लिख ही सकता हूँ टी का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं। अभी देखो नेक्स्ट, हाफ जैसे है उसको पहले उसको ऐसे ही रहने देते हैं, और जो फॉर्मूला है ना वो क्या है, अंडर, मतलब मैं तुम लोग को एक बार फॉर्मूला भी याद करा देता हूँ जो लोग भूल गए हो।
तो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या आता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। देख लो जिसको याद नहीं आ रहा है, क्योंकि तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखो तो 1/2 अभी क्या है 1/a बाहर आएगा, तो √3/2 हो क्या आएगा, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ √3/√2, क्योंकि मुझे काटने में इजी होगा 2 के साथ, इंटू tan इनवर्स t बाई √3/2, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। देखो नेक्स्ट, अब इसको काटूंगा तो √2 के साथ कटेगा तो √2 बचेगा ना, क्योंकि 2 मतलब √2 का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और 1/√2 इंटू 1/√3 क्या होगा 1/√6, कोई बात नहीं। नेक्स्ट tan इनवर्स √2 ऊपर जाएगा, तो √2 ऊपर जाएगा, उसको ऊपर में रहने दो। और t बोले तो क्या है, t बोले तो tan x/2 है। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है ऊपर में मैं उसको लिया था, वो तो मैंने लिया ना, एग्जामिनर ने उसको मुझे नहीं दिया था कि तुम लो उसको tan x/2 को t, तो मैं मेरे मन के हिसाब से लिए थे, ठीक है। तो नीचे आ गया √3, चलो ए हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसको ऐसे लिख के आओ और उसके बाद देखो तुम्हें क्या मिलता है, एकदम फुल मार्क्स मिलेगा, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे मैंने किया एग्जैक्टली ऐसे करना है, इसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा टीचर को देख के, तो तुमने कुछ भी स्टेप मतलब नहीं छोड़ा जो टीचर को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो आते हैं मेरा नेक्स्ट सवाल पर। देखो अभी मैं क्या करूंगा ना, आज का क्लास का जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है मैं अभी उसको करने जा रहा हूं, ठीक है। खाली तुम लोग ऐसा मत सोचना कि ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी जेईई प्रिपरेशन का जो फाउंडेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ वो बोर्ड्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं ये भी मानता हूँ कि जेईई का अगर क्वेश्चन तुम बनाने के लिए ट्राई कर रहे हो तो तुम्हें ये सारा क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो ट्रिक अप्लाई होगा ना वो बहुत अच्छा ट्रिक अप्लाई होगा। तो चलो देखते हैं आज का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे मार्क करके डाला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोगों को दिमाग में अलग से इसके लिए एक सेपरेट जोन रहे कि ये वाला सम्स को हम लोग को अलग से ध्यान देना होगा, नहीं तो हम लोग एग्जाम में दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें क्या खास चीज़ क्या है, इसमें क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन x² - 1 बाई x⁴ + 1 dx। देखो जो न्यूमरेटर में बैठा है ना उसका हाईएस्ट पावर है 2, और जो डिनोमिनेटर में बैठा है उसका हाईएस्ट पावर है 4, क्लियर, मतलब 2/4। अभी देखो नॉर्मली क्या होता है ना, अगर x होता तो हम लोग इसको कुछ जुगाड़ लगा के अरेंज कर लेते सब्स्टिट्यूशन में, बट गैप ऐसे दिया है ना कि कोई मैच नहीं करता। मतलब मान लो कि इसको हम डिवाइड तो नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर का पावर छोटा है नीचे से, है ना। मतलब मैंने बहुत बार बताया था कि अगर ऊपर एक क्वेश्चन अगर उल्टा हो जाता तो हम लोग ऑलरेडी इसको सॉल्व करके आए हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करके आए हैं कि जब ये चीज़ होता तब हम लोग क्या करते, हम लोग जब ऊपर का पावर को ज़्यादा देखते ना तो उसको हम लोग डिवाइड कर देते अगर एडजस्ट नहीं कर पाते तो। अगर एडजस्ट कर पाते हो तो ठीक है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या है, पावर में तो 2 का अंतर है एक बात, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है कि ऊपर का पावर छोटा है, मतलब तुम डिवीजन वाला कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब उसका करने का कोई चांस ही नहीं है। अभी देखो इसमें क्या है ना, इसको एक थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं, क्योंकि नहीं तो एक क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो जो स्पेशल ट्रीटमेंट है ना उसको थोड़ा सा देखो, ध्यान देकर देखो। मुझे क्या करना है, इसको x² से डिवाइड करना है। तो अगर मैं x² से डिवाइड करूंगा ऊपर और नीचे, खाली ऊपर तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल तो यही कहता है कि जब भी कुछ काम करो ऊपर और नीचे साथ में करो, ठीक है। मतलब कोई भेदभाव नहीं चाहिए इधर। तो देखो, तो x² बाई x² में पहले लिखा, और -1/x² होल डिवाइडेड बाई जो नीचे में बैठा है x⁴ + 1, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। तो मैं एकदम अलग अलग कर देता हूँ। तो x⁴/x² + 1/x², मैंने एक स्टेप रिड्यूस कर दिया, तो मैंने डायरेक्टली इसको अलग अलग करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं ऐसा डिवाइड कर सकता हूँ। अभी देखो आगे क्या होगा, जो ऊपर में आया ना वो बहुत अच्छा चीज़ आ गया, 1 - 1/x², ठीक है। और जो नीचे में आ गया वो क्या है, x² + 1/x² dx। तो मैंने अभी तक क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x², बहुत ही एक सिंपल ऑपरेशन है, ठीक है। अभी देखो जो पहला ऑपरेशन जिसने कर लिया उसका आधा काम उसका हो गया,
क्यों, कैसे? देखो, जो ऊपर में बैठा है ना उसके साथ नीचे का एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन ही अभी हम लोग को जुड़ना होगा। कैसे? जो नीचे में जो बैठा है उसको तुम अगर अच्छे से देखोगे तो उसमें एक फॉर्म आ गया, क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और हम लोगों को पता होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला मार्केट में अवेलेबल है। क्या है? एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग ये दो जो फार्मूला है ना इसमें हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी देखना है कि कौन सा फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ और क्यों करता हूँ, क्योंकि रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। तो देखो मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ। तो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ कि 1 माइनस 1/x² बाई, देखो अभी दोनों में से मैं किसी एक फार्मूला को लगा देता हूँ पहले। मान लो कि मैंने पहले जो फर्स्ट वाला फार्मूला है इसको लगा दिया, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और dx, ठीक है। और x और 1/x कट जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो मैंने जो लिखा ना नीचे में डिनोमिनेटर में, थोड़ा सा अच्छे से देखो, जो इसमें बैठा है x प्लस 1/x का डेरिवेटिव क्या है। चलो देखते हैं कि x प्लस 1/x का डेरिवेटिव क्या है। x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1/x का होता है माइनस 1/x²। तुम लोग करके देख लेना जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी देखो जो डेरिवेटिव है ना वो ऊपर में बैठा है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने उसको एडजस्ट करने के लिए प्लस लिया। अगर मैं x माइनस 1/x ले लेता, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो प्रॉब्लम क्या आ जाता, जो x माइनस 1/x है ना इसका डेरिवेटिव आ जाता 1 प्लस 1/x²। अगर एक क्वेश्चन में ऊपर में ऐसा दिया रहता कि ये प्लस होगा, मान लो कि ये प्लस दिया हुआ है, तब मैं ये सेकंड वाला कॉम्बिनेशन को चूज करता। आगे आगे तुम लोग को और आसानी से समझ में आ जाएगा, बट लॉजिक यही है, ऊपर में जो साइन बैठा रहेगा उसका अपोजिट साइन हम लोग को नीचे लेना होगा, तभी उसका डेरिवेटिव एडजस्ट होगा। नहीं तो तुम उल्टा करके आओगे और ढूंढते रह जाओगे एग्जाम में, उसका डेरिवेटिव तो मेरा ऊपर में नहीं है क्वेश्चन में, तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अभी आगे हम लोग कैसे करते हैं। तो रीज़न समझ में आ गया क्यों हम लोगों ने नीचे में उसको प्लस चूज़ किया, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो अभी आगे आगे देखो क्या होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब पूरा को नहीं, पुटिंग, मतलब ए वाला स्टेप नीचे होना चाहिए, नहीं तो तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब इसके बाद होना चाहिए। तो मैं इधर लिख रहा हूँ पुटिंग x प्लस 1/x इक्वल टू t, ठीक है। अभी देखो x का डेरिवेटिव क्या है 1 और 1/x क्या है माइनस 1/x², dx इक्वल टू dt। देखो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, तो मैं अभी क्या करूँगा, जो ऊपर में बैठा है उसके जगह मैं लिख दूंगा dt, ठीक है। अभी नीचे क्या है, नीचे है t² माइनस से सब कुछ तो कट गया था ना x और 1/x, तो बचा हुआ क्या है 2, ठीक है। अभी देखो एक फार्मूला में आ गया, जो इंटीग्रेशन स्पेशल इंटीग्रल का जो मतलब फार्मूला है उसमें आ गया। तो क्या होगा इसका आंसर 1/2a, 2 इंटू √2, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना √2 का होल स्क्वायर, तो इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √2 लॉग मॉड x माइनस ए, मतलब t माइनस √2 बाई टी प्लस √2। अभी देखो t को तो हमने लिया है ना, तो t को तो चेंज करना होगा, तो क्या होगा आंसर 1/2 √2 लॉग मॉड t बोले तो x प्लस 1/x माइनस √2 बाई एक्स प्लस 1/x प्लस √2, ठीक है, प्लस c। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई कर देते हैं तो दिखने में अच्छा लगेगा। तो देखो 1/2 √2 लॉग मॉड, अब इसको एलसीएम करेंगे तो क्या होगा x² प्लस 1 माइनस √2x, मैंने एलसीएम कर रहा हूँ खाली, ठीक है। और नीचे क्या आएगा x² प्लस 1 प्लस √2x। अभी तुम लोग पूछोगे कि इसके नीचे तो एक x था, वो कहाँ गया, मतलब ये डिवाइडेड बाई एक x था ना, इधर भी एक x था, हाँ मुझे भी पता है वो था, लेकिन अभी वो नहीं है क्योंकि मैंने उसको काट दिया, ठीक है। क्योंकि इसको तुम लोग अगर एक बार लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख के काटो, लेकिन मेरे पास अभी उतना स्टेप्स मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों को भी इसको एक स्टेप में आना चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख दिया कि x, ठीक है। तो अभी ये आ गया तुम्हारा आंसर, क्योंकि कुछ जेई वाले भी है ना, तो उनके लिए भी थोड़ा सा स्टेप जाम करना जरूरी है। देखो अभी नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, इंटीग्रेशन dx बाई x⁴ प्लस 1। देखो जो लास्ट सवाल मैंने दिया था उसमें ऊपर में तो कुछ था x² प्लस 1 या x² माइनस 1, इसमें तो कुछ भी नहीं है,
तो देख के तो दिमाग घूम गया कि इसको तो हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो ऊपर में कुछ नहीं दिया है और इसको हम लोग कुछ तरीके से अरेंज भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं 2 लाइन इसके साथ लिख दूँ ना तो अभी तुम लोग क्वेश्चन को बना पाओगे। देखो कैसे, मुझे एक छोटा सा अरेंजमेंट करना है, ठीक है। क्या अरेंजमेंट करना है, देखो मैं ऊपर में ना ज़बरदस्ती डाल देता हूँ जो मुझे चाहिए, x² + 1 और x² - 1, क्योंकि मुझे एडजस्ट भी करना है ना चीज़ों को, तो मैं अपने हिसाब से नहीं लिख सकता, मैथमेटिक्स का रूल को भी फॉलो करना होगा। तो मैंने ऊपर में क्या किया, एक 1 x² + 1 दिया और x² - 1 दिया और बीच में लगा दिया माइनस, तो x² चला गया और अभी बचा हुआ कौन है, 1 + 1 2, तो 2 तो एक्स्ट्रा आ गया, उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे देना होगा नीचे 1/2। बस यही तो तुम्हारा मास्टर स्ट्रोक था। अगर ये तुम्हारा हो गया तो तुम्हारा कम बन गया। अभी क्या है, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो x² + 1 / x⁴ + 1 dx माइनस हाफ x² - 1 / x⁴ + 1 dx। तो देखो 2 इंटीग्रल आ गया। अभी दोनों में से एक इंटीग्रल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी सॉल्व कर दिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में था माइनस था, मतलब अगर मैं दोनों में से इसको मैं मान लेता हूं कि ये है I2 और ये है I1, तो I2 का जो रिजल्ट है मैंने उसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। तो अभी मैं उसको करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तुम लोगों को टाइम अभी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए सेम चीज़ करके मैं क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैं खाली क्या करूंगा, अभी I1 को सॉल्व करके तुम लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो I1 का मैं ले लेता हूँ, हाफ को छोड़ के मैं ले रहा हूँ, तो x² + 1 / x⁴ + 1 dx। क्लियर। अभी देखो इसमें क्या करना चाहिए, तुम लोग का ऑपरेशन तो सेम ही करना होगा, x² से डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 1 + 1 / x², और नीचे क्या आएगा, x² + 1 / x²। मैं इसको क्यों स्टेप जंप किया, क्योंकि ऑलरेडी तुम क्वेश्चन नंबर 1 में देख लिए कि इसको कैसे डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट देखो, जो नीचे में बैठा है, मैंने क्या बोला था, ऊपर में जो बैठा होगा उसका ऑपोजिट साइन यूज करना होगा। मतलब मैं क्या लूँगा इसमें, x - 1 / x का होल स्क्वायर + 2 × x × 1/x dx, ठीक है। तो x चला गया। तो अभी देखो नेक्स्ट क्या आ गया इधर से, इक्वल्स टू 1 + 1 / x² dx डिवाइडेड बाई, मेरा x को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैं इस x ही लिख रहा हूँ बट दिखने में कुछ और ही लग रहा है। तो देखो x - 1/x होल स्क्वायर + 2। अभी देखो मुझे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, पुटिंग x - 1/x = t, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा, 1 + 1/x² dx = dt। अब इसको पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, dt/t² - +2। तो मतलब क्या आ जाएगा, t² + 2 मतलब tan इनवर्स होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/√2 tan इनवर्स t/√2 + c, और t बोले तो जो मैंने लिया है क्या है वो, x - 1/x। तुम लोग चाहो तो इसको और एक लाइन सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/√2 tan इनवर्स x² - 1/√2x + c। जिसको समझ में आया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आया तो पहला वाला क्वेश्चन फिर से देखो, क्योंकि 1-2 लाइन मैंने इसमें जंप दिया, क्योंकि यार तुम लोगों को ऑलरेडी पता है इसलिए। तो ये आ गया मेरा I1 का आंसर, और I2 का आंसर ऑलरेडी इधर दिया हुआ है, ए वाला आंसर। दोनों को ऐड करो और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इधर एक हाफ है ना एक्स्ट्रा, मतलब ए वाला रिजल्ट को I1 को और I2 को लिखो और हाफ से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दो कॉमन लेके, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो किसी को कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। बट मैंने इस क्वेश्चन को क्यों दिया था, क्योंकि इसके ऊपर में कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा और 1-2 टाइप मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मान लो कि एग्ज़ाम में ऐसा दे दिया कि x² / x⁴ + 1 dx, तब तुम लोग क्या करोगे, फिर से तो घूम जाओगे ना, क्या होगा करके। तो देखो इसमें क्या करना है, सिमिलर तरीके का एडजस्टमेंट कराना है, क्योंकि मुझे तो ऊपर में चाहिए x² + 1 या x² - 1, तो मैं लगा देता हूँ एक हाफ, तो ऊपर में हो जाएगा 2x² / x⁴ + 1 dx, ठीक है। नेक्स्ट अगर 2x² आ गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि x² + 1 + x² - 1 / x⁴ + 1 dx। आज का क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इसको अच्छे से देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स फोर प्लस 1 डी एक्स प्लस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अभी देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, पावर का गैप है 2 और सेम एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट। तो क्या करना है, जो मैंने ऑलरेडी किया है, मतलब एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवीजन, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया एग्जैक्टली सेम होगा। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया। चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वन से मार्क किया है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से और एक नया फॉर्म आ गया। हम लोग तो अभी पढ़ रहे थे एक्स फोर प्लस 1 या एक्स फोर माइनस 1, फिर से नीचे और एक टर्म भी आ गया। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब प्रोसेस तो सेम ही होगा, बट हाँ पहले इसको एक एडजस्ट करना होगा। वो एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी ऊपर में कुछ नहीं था ना, जब ऊपर में कुछ नहीं रहेगा ना तो तुमको बोरो करके ले आना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। बट कैसे लेकर आओगे वो तुम्हारा बात है, ठीक है। अभी देखो मैं कैसे ले आता हूँ। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं प्लस कर दिया तो 2x स्क्वायर हो गया ना, और एक्स स्क्वायर को तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, उसको हटाना है। कांस्टेंट नंबर मेरा बस का है, बट जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना वो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए क्या करना है, बीच में देना है माइनस, तब स्क्वायर चला जाएगा और रह जाएगा कौन, 2। और 2 तो बहुत आसानी से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ बाहर में एक 2 डिवाइड करके, ठीक है। तो देखो इतना ही था बस, इसके बाद तो फिर सेम होगा। तो हो गया। अभी मुझे 2 इंटीग्रल मिल गया। एक आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और एक आ गया हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। इस टाइप का सम तुम लोगों को करना चाहिए, तब तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। अभी देखो दो मतलब इंटीग्रल इधर से आ गया, मैं दोनों को ही पैरेलल सॉल्व करता हूँ साथ में, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा तुम लोग भी मेरे साथ। कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना। अभी जो मैं करूँगा तुम लोग भी वही कर सकते हो, क्योंकि इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, तो मेरे साथ साथ करते जाओ, ठीक है। और स्पीड चेक करो कि मेरे साथ होता है कि नहीं होता है। देखो हाफ, तो मैं ऊपर से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स फोर बाई एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, माइनस हाफ। अभी देखो ऊपर में क्या होगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अभी देखो नेक्स्ट, नीचे में क्या है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख देते हैं। नीचे जो 2 टर्म है ना, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो मैं इसको कैसे लिखूँ, एक्स मैंने बोला था कि ऊपर में जो साइन होगा उसका उल्टा साइन यूज करना है। ऊपर में प्लस है ना, देखो इधर प्लस है, इधर प्लस है, तो नीचे क्या करना है माइनस। तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, और पहले से ही 1 है, उसको शांति से बैठा है, उसको तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, वो जैसे बैठा है उसको ऐसे ही बैठने दो, ठीक है। प्लस 1 माइनस हाफ। अभी देखो ऊपर में क्या है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे जो है ना उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें भी सेम है, ये दोनों को मैं एडजस्ट करो, बट ऊपर में साइन क्या है माइनस, तो नीचे क्या देना होगा प्लस। तो मैं क्या लिखूंगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 तो शांति से बैठने दो, उसको कुछ करना नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा देखो इसके बाद, हाँ मेरा एक्स को थोड़ा सा संभाल के देखना, ठीक है। नेक्स्ट हाफ। अभी देखो 2 इंटीग्रल आ गया ना, एक आ गया 1, अच्छा इसमें डी एक्स देना मैं भूल गया, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे कौन है एक्स माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, और 2 और 3 मिलकर क्या होगा 2 और 3 मिलकर हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हाफ इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर जैसे है उसको ऐसे ही रहने दो, और नीचे कौन है एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, इतना तो आ गया। अभी एक्स चला जाएगा, और माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है -1, हमेशा ही होता है। माइनस 2 के साथ 1 अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा -1, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो 2 इंटीग्रल आ गया, तो हम लोग को 2 सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा पैरेलल। तो देखो मैं कैसे लगाता हूँ, चलो बहुत अच्छा सवाल है। देखो पहले मैं लिखता हूँ कि पुटिंग एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी, लिख लिया मैं।
देखो इधर से क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव है 1 और इसका है 1/x², dx इक्वल टू dt। बैठा हूँ इसके ऊपर में, फिर से मैं dx लिखना इधर भूल गया, ठीक है। देखो हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, dt/t² प्लस 3, ठीक है। अभी देखो मैंने एक बार t को यूज़ कर लिया ना, तो मैं और एक बार t को नहीं यूज़ कर सकता। तो मुझे क्या लिखना है, पुटिंग, फिर से सेकेंड वाला इंटीग्रल के लिए पुटिंग x प्लस 1/x को आइदर ले लो u या तो लो y या तो z, जो तुम्हें अच्छा लगे। तो मैं ले रहा हूँ तुम्हारा u। तो इधर से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/x² dx इक्वल्स टू आ जाएगा du, ठीक है। तो सेकंड इंटीग्रल क्या आ जाएगा, माइनस हाफ du/u² माइनस 1। कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए अभी तक। देखो नेक्स्ट, तो इसको मैं इसने इतना जगह ले लिया कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से बोर्ड में आ गया, ठीक है। देखो तो इधर से आंसर क्या आएगा, 1/2 इंटू 1/a मतलब 1/√3 tan इनवर्स, क्योंकि इसको मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसलिए मैंने एक स्टेप में लिख दिया। tan इनवर्स t/√3, t बोले तो x माइनस 1/x/√3, ठीक है। देखो इतना आ गया। चलो इसको थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ, √3 माइनस हाफ। अब इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 है, मतलब 1/2 इंटू 1 लॉग मॉड u माइनस 1, u बोले तो x प्लस 1/x माइनस 1 बाई x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो इसको तुम एक लाइन सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, मतलब ऐसे 1/2√3 tan इनवर्स, इसको एलसीएम करोगे तो x² माइनस 1/√3x आएगा, माइनस 1/4 लॉग मॉड, इसको एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 1 माइनस x। जो एलसीएम में नीचे x आ रहा है उसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि वो अल्टीमेटली कट जाएगा, ठीक है। तुम लोग करके देख लेना। देखो तो ये आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल मैंने सॉल्व किया और इसका जो कंसेप्ट है बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम लोगों को याद होना चाहिए। बट नॉर्मली तो याद नहीं रहेगा अगर तुम लोग इसको ध्यान में नहीं देंगे कि मैंने सारा जो स्टेप्स कर रहा था उसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि मुझे इसको इंटीग्रेबल बनाना है और इसीलिए कुछ ऑपरेशन करने का ज़रूरत था, क्योंकि मेरे हाथ में जितना मैथमेटिक्स का रूल्स और फार्मूला था वो काम में नहीं आ रहा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा और उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ देखा कि उसके साथ उसका रिलेशन है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर पाए। तो बहुत अच्छा है कि तुम लोग को रीज़न समझ में आ गया। अगर रीज़न समझ में नहीं आएगा तो तुम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब दिन तक उसको याद नहीं रख सकते, कि उसको याद कर लेंगे तो ऐसे नॉर्मली याद नहीं होगा, ठीक है। देखो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इसका भी 2 लाइन के बाद क्वेश्चन फिर से वापस जो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन है उसके साथ सेम हो जाएगा। कैसे, वही तुम लोगों को देखना है। देखो √tan x है, तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ कि पुटिंग tan x इक्वल टू t² ले लेता हूँ, क्योंकि ये लेने से मेरा काम बन जाएगा। मैं t ले सकता था बट मैंने t² क्यों चूज़ किया, क्योंकि √ के अंदर है इसलिए। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² dx और इसका 2t dt। अभी देखो मैं इधर से क्या लिख सकता हूँ कि dx इक्वल टू क्या होगा, 2t dt बाई sec² dx, बट सॉरी ओनली sec²। अभी देखो मैंने बार बार बोला था कि मैं वेरिएबल को मिक्स नहीं कर सकता, मतलब ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, sec² को हम लोगों को करना है तुम्हारा रिप्लेस, और किसके हिसाब से, t के हिसाब से। अगर tan x t है तो sec² को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan² x, क्लियर। तो इधर से क्या आ जाएगा, 2t dt बाई 1 प्लस t²। चलो अभी इसको लेकर इधर बैठाते हैं, देखो क्या होता है। तो देखो 2t मतलब √tan x मतलब क्या होगा, t इंटू इधर से क्या आ जाएगा, 2t बाई 1 प्लस t² dt, ठीक है। तो 2t² आ रहा है, 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ और अंदर में आ गया क्या, t² बाई 1 प्लस t²। एक काम करो, t को अंदर ही रखो, इसको अंदर रहने दो आज के लिए, ठीक है। ऐसे तो हम लोग कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन आज के लिए इसको अंदर ही रहने दो। तो देखो आगे क्या होगा। अभी देखो ये t⁴ होगा, मैंने गलती से इसको t² डाल दिया, क्योंकि tan² x अगर t है, t² है tan x, तो ये t⁴ होगा। तुम लोग देख लो इधर, क्योंकि tan x है t²,
तो tan स्क्वायर एक्स क्या होगा, यहाँ से मैंने भी गलती कर दिया तो ये हो जाएगा t⁴, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा, ये पूरा t⁴ आएगा। क्लियर, ओके। अभी देखो फॉर्मेट थोड़ा सा सेम आ गया, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ t² + 1 और प्लस t² - 1। अल्टीमेट तो 1 तो चला जा रहा है ना। तो अभी मेरा बात बन गया। अभी ए वाला इंटीग्रल मुझे करने के लिए मत बोलो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको कर दिया कि इसको कैसे करना होता है, ठीक है। क्योंकि इसको क्या करना है, देखो फॉर्मेट सेम आ गया जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। कुछ ऐसा है ना, इंटीग्रेशन x² + 1/x⁴ + 1 dx और x² - 1/x⁴ + 1 dx। तो ऑपरेशन सेम करना है। तुम लोगों को करना क्या है, x² से मतलब इधर t² से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। उसके बाद आगे तुम लोग करते जाओ। अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर कर दूंगा इसको। अगर तुम लोगों को कोई भी तकलीफ आया तो एक भी स्टूडेंट को अगर तुम लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि इसमें नहीं हो रहा है, कुछ स्टेप्स के बाद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो एग्जैक्ट मुझे कमेंट करके स्टेप बताओ कि कौन सा स्टेप में तुम्हें नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ऑब्वियसली सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। देखो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक काम करो, पहले क्वेश्चन करने से पहले इसके ऊपर में कुछ मेडल लगा दो 5 स्टार, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेई के लिए, और बोर्ड्स के लिए तो ऐसे डेट पूछा जाता है कि ये सामयिक तुम करके दिखा दो। और इसके साथ कभी कभी इसके साथ एक लिमिट ऐड हो जाएगा 0 to π/2। जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में आएंगे तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अभी के लिए डेफिनेट को छोड़ के इंडिफिनेट में सोचो कि इसको कैसे करना है। देखो एक बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसको क्या करना है, पहले हम लोग को लिखना है कि √tan को हम लोग लिख सकते हैं √sin x बाई √cos x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और ऑब्वियस स्टेप है, ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। और बाई √sin x dx, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें √sin x cos x को मैं ले लेता हूँ LCM, वही तो LCM आएगा ना। तो इधर से √sin x मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में क्या आएगा sin x, और इधर से cos x और dx, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अभी देखो मुझे क्या करना है, जो sin x + cos x ऊपर में बैठा है ना, ये किसका डेरिवेटिव है, ये sin x + cos x जो ऊपर में बैठा है ये किसका डेरिवेटिव है। अगर तुम सोचोगे तो तुमको मिल जाएगा आंसर कि ये cos x sin x - cos x का डेरिवेटिव है। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं, पुटिंग sin x - cos x = ले लेते हैं t, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर में हम लोगों के लिए रेडी करके दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग sin x - cos x को ले रहे हैं t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव है cos x और cos x का डेरिवेटिव है माइनस प्लस sin x, और dx = आ गया dt, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इसके जगह में बैठा दो इधर, तो आ गया dt, कोई बात नहीं। अभी देखो जो √sin x cos x उसको भी तो हम लोग को चेंज करना होगा ना, क्या उसको ऐसे छोड़ देंगे, तो रहने दो sin x √sin x cos x। तो क्वेश्चन कौन बनाएगा, क्वेश्चन नहीं होगा तब, ठीक है। तो इसीलिए उसको भी रिप्लेस करना है, लेकिन कैसे रिप्लेस करेंगे, जो पर्टिकुलर जो मतलब इक्वेशन के हिसाब से हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट किए हैं ना, sin x - cos x = t, इस इक्वेशन को हम लोग कर देंगे स्क्वायर बोथ साइड, तो बहुत ही एक मैजिक हो जाएगा। देखो क्या मैजिक होगा, थोड़ा सा आँख बंद करके देख लो एक बार। sin स्क्वायर x अभी खोल दो प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x, क्योंकि ये बहुत ही एक बेसिक फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर का, और राइट में क्या हो जाएगा t²। तो देखो लेफ्ट में आ गया 1 माइनस a किसका फार्मूला है sin 2x का, बट अभी हम लोग को फार्मूला का जरूरत नहीं है, अभी कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं चाहिए फार्मूला, हम लोग फार्मूला भूल गए हैं, ठीक है। तो 2 sin x cos x = t², इसको ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट देखो इधर से मैं लिख सकता हूँ कि 2 sin x cos x, उसको राइट में लेकर गया और इसको लेफ्ट में लेकर मैंने इसको इंटरचेंज करके लिखा 1 - t²। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है, तो मुझे लगता है कि तुम लोग समझ गए हो। तो देखो नेक्स्ट यहाँ से क्या आएगा, sin x cos x = 1 - t²/2 लगा दो इधर। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अभी तुम जाओ जिधर जाना है, ठीक है। तो देखो 1 - t²/2, तो अभी क्या होगा, √2 ऊपर में चला जाएगा और नीचे आ जाएगा dt/√1 - t²।
तो आंसर क्या आएगा, √2, एक इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx बाई साइन इनवर्स x का। तो इधर से x लिखने का कोई जरूरत नहीं है, t है, t को भूल मत जाओ, ठीक है। और t बोले तो कौन है, t बोले तो हम है, मतलब साइन x माइनस कॉस x, ये बोल रहा है कि हम है, प्लस c। चलो इसको अभी आंसर में लॉक कर दो, बस इतना ही। अगर देखो कोई क्वेश्चन जे में आएगा और इसको थोड़ा सा घुमाएगा तो क्या कर सकता है, थोड़ा सा देख लो, जिसको देखना है देख लो। √2 अगर इसने कुछ भी मतलब इसके साथ छेड़छाड़ किया तो क्या हो सकता है, इसमें एक √2 मैं कॉमन ले लेता, मतलब अंदर मैं एडजस्ट कर देता हूँ, और 1/√2 साइन x मैं लिख देता हूँ, और 1/√2 कॉस x मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है ऐसे लिखने में, ठीक है। नेक्स्ट √2 साइन इनवर्स, अभी देखो जो अंदर में है ना, इसके जगह में मैं बैठा सकता हूँ cos π/4 और इसके जगह में साइन π/4, कोई बात नहीं, क्योंकि π/4 का मतलब होता है 40 डिग्री, और साइन 40 का वैल्यू होता है 1/√2, और cos 45 का भी 1/√2, सॉरी π/4 का मतलब 45 डिग्री। तो क्या होगा, √2 साइन x माइनस π/4। बहुत अच्छा तुमने कर दिया, कभी कभी ऑप्शन में देखना कि ऐसा भी रह सकता है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, लेकिन मैंने सी को लिखना भूल गया हूँ, उसमें कुछ माइंड मत करना, कभी कभी ऐसा गलती हो जाता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो तुम लोग एक बहुत ही बड़ा काम कर लिया, और अभी एक छोटा सा काम बाकी है जो आज का क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन dx बाई साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, ये वाला क्वेश्चन अगर किसी को मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से करने का शौक रखते हो तो तुम कर सकते हो कि tan x इक्वल टू t² करके तो देखो एक बार, देखो तुम्हारा भी मन खुश हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो प्रीवियस कंसेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे थे ना उसके हिसाब से आ जाएगा। एक बार घर में करके देखो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें तुम्हारा दिल खुश हुआ या बहुत ख़राब लगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या पूछा, इंटीग्रेशन dx बाई साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x। इसके साथ मतलब थोड़ा सा मिक्स्ड कंसेप्ट का क्वेश्चन है। मैंने आज का क्लास में जितना कुछ पढ़ाया, आज का क्लास में मैंने जितना कुछ पढ़ाया एकदम स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन से अभी तक सब कुछ काम में आएगा। कैसे, चलो देखते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक ट्रीटमेंट करता हूँ इसके साथ, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है ये, और नॉर्मल एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो पेन से किया जाता है। देखो तो कॉस टू दी पावर 4 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर है इसमें 4 है, उसको देख के मेरा मन में आया जिसको कॉस टू दी पावर 4 से डिवाइड कर दो, देखते हैं क्या होता है आगे। तो 1/cos टू दी पावर 4x dx कर दिया मैंने इसको डिवाइड। उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, तो तुमको भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, डिवाइड कर दो चुपचाप। तो देखो साइन टू दी पावर 4x बाई कॉस टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x बाई कॉस टू दी पावर 4x dx, ठीक है। अभी देखो ऊपर में क्या आ जाएगा, सेक टू दी पावर 4, बट मुझे सेक टू दी पावर 4 बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा सेक स्क्वायर को देख के आया हूँ छोटे से। तो अभी क्या करना है, इसको लिखना है सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। 4 को मैंने उसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि 4 दिखने में बहुत दिक्कत होता है मुझे, मतलब मेरा आँख में उसको देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और जो नीचे में है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, tan टू दी पावर 4x प्लस 1, बस मुझे इतना ही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, अभी tan x को ले लेता हूँ t, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स ऊपर में बैठा है ना, उसको देख के मुझे बहुत दुख लगता है कि वो अकेला क्यों बैठा होगा, उसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। मतलब कोई सोचता है कि और एक को बुला दो उसको रहने के लिए, बट मेरे हिसाब से उसको ही हटा दो। तो क्या करते हैं, देखो tan x को ले लो t, तो मैं ले लेता हूँ पुटिंग tan x इक्वल टू t। जब मैंने tan x को t ले लिया ना, तो मैं इसको सोच के लिया कि उसका जो डेरिवेटिव है ना ऊपर में मतलब अकेला बैठा है, तो उसको भी हटाना होगा। तो अभी चलो हटाते हैं उसको। तो देखो सेक स्क्वायर dx जो ऊपर में बैठा है इसको तो मैंने हटा दिया, क्या हो गया ये dt, ठीक है। नीचे में जो tan टू दी पावर 4 है हो जाएगा t टू दी पावर 4 प्लस 1, बट सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स जो खाली है, मतलब और एक जो था ना उसको वो कहाँ जाएगा, उसको भी तो हटाना होगा।
उसको तो डेरिवेटिव में एडजस्ट नहीं कर सकते ना, बट मेरे पास और एक ऑप्शन भी है। देखो जो सेक्स स्क्वायर एक्स है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर एक्स। जो ए वाला जो सेक्स स्क्वायर एक्स है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर एक्स। मुझे और एक लाइन लिखना चाहिए बट मैंने जंप कर दिया, तो बट तुम लोग एग्जाम में जरूर लिखना। तो 1 + tan स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + t स्क्वायर, क्योंकि tan x तो t है, तो मैंने इसको भी बदल दिया। और जो मेरा मन का विश था ना, मतलब मन का जो इच्छा था, एकदम मेरा पूरा हो गया, क्योंकि मैं तो यही चाहता था कि इसको इस फॉर्मेट में लेकर आओ जो स्टूडेंट्स को आता है, और मुझे भी। देखो t² + 1 / t⁴ 4 + 1 dt। अभी देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा इस पर्टिकुलर टाइप में था, वही क्वेश्चन घूम के आ गया। तो फिर घूम घूम के एक ही चीज़ आ रहा है कि x² + 1 / x⁴ 4 + 1 dx, ए वाला इंटीग्रल। ठीक है, और अब इसको कैसे करते हैं मैं पूरा तो नहीं करूँगा, बट 2 लाइन में दिखा देता हूँ। t² से डिवाइड कर देना ऊपर में, तो 1/t² आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, t² + 1/t² dt। हाँ एकदम हो ही गया, और कुछ नहीं है आज का क्लास में, बस इतना ही था। तो इसके बाद क्या करना चाहिए वो तुम लोगों को पता है कि नीचे में a² + b² का फॉर्मूला डालो तो हो जाएगा, लेकिन इसको माइनस करना है। मैंने बहुत बार बताया क्यों माइनस करना है, और dt। इसके बाद फिर से क्या लेना है, इसके बाद तुम लोगों को लेना है t - 1/t को और एक वेरिएबल से रिप्लेस करना है। अभी मैं जस्ट उसको रिप्लेसमेंट कराने का जो स्टेप है मैं दिखा देता हूँ। पुटिंग t - 1/t = u, तो क्या आ जाएगा 1 + 1/t² dt = du। बैठाओ इधर, तो क्या आ जाएगा du/u² + 2, और इसका आंसर क्या आता है 1/√2 tan 1 u/√2 + c। अब u क्या है, u बोले तो t - 1/t, और t - 1/t बोले तो tan x - 1/tan x। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा यहाँ से उसको लिख देना, मैं इधर आंसर लिख देता हूँ। आंसर आएगा 1/√2 tan 1 u मतलब t - 1/t और t मतलब tan x, तो tan x - 1/tan x /√2 + c। चाहो तो इसको एलसीएम कर सकते हो, तो आ जाएगा 1/√2 tan 1 tan स्क्वायर x - 1/√2 tan x। बस इतना ही, ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। जो क्वेश्चंस में जितना मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट भी तुम लोगों को क्लियर हो गया, और मैं आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को दिखेगा आइदर इंडिफिनिट इंटीग्रल में या तो डेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल में अंतर खाली एक ही होगा, इसके साथ एक लिमिट जुड़ा रहेगा ऊपर में, और उसको कैसे हैंडल करते हैं वो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल करने के टाइम में सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने पूरा क्लास में टाइप 1 का जो कंटिन्यूएशन पार्ट था मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि स्पेशल इंटीग्रल का टाइप 2 और टाइप 3, ये दोनों टाइप में कवर करने के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है, और अगर एक वीडियो में वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा कि उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है इसलिए, बट आई होप तुम लोगों को मैंने अभी तक जितना इंटीग्रेशन पढ़ाया इसमें तुम लोगों का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। स्लोली स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत ही धीरे धीरे कर रहा हूँ, और मैं मैक्सिमम सारा क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, जितना क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ तुम लोगों के लिए कंसेप्ट को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो होपफुली तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो लाइक करना क्यों बंद कर दिया, तो लाइक ऐसे करते रहो तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि तुम लोगों को मेरा पढ़ाने का स्टाइल और मेरा जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, कमेंट करके भी बताओ, जिसको कमेंट करना है कि मुझे बताना है कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है वो कमेंट कर सकते हो, और लाइक तो ज़रूर करना, और फ्रेंडों के साथ शेयर कर दो मेरा वीडियो। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरा वीडियो आया है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन को प्रेस कर दो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।